बदलेगा, हाँ बदलेगा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा। तेरे गम का सूरज ढल भी सकता है, दिया तूफानी रात में चल भी सकता है। करता जा तेरे कर्म, इसे तू छोड़ नहीं, तेरी किस्मत का लेखा बदल भी सकता है। दरवाजे पे जा जाके दस्तक दी, रगड़ रगड़ हर चौखट पे मिटी लकीरें मस्तक की, मगर नहीं बदले जीवन के हालात, मिली नहीं कहीं से खुशियों की सौगात, अब जाके हुई है पूरी सच्चाई की तलाश, अब जाके मिले हैं भटके दिल को सच्ची आस। तो मैंने तो सिर्फ कुछ सुरों को अल्फाज दिए, लेकिन कुणाल जी एक ऐसे इंसान हैं, ऐसे शख्स हैं जो जिंदगी के सुरों को ठीक करते हैं। तो कुणाल जी ने मेरी लाइफस्टाइल को भी बहुत सपोर्ट किया। कहीं ना कहीं आज मेरी लाइफ में बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स हुए हैं, मेरे करियर में बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स हुए हैं उनकी वजह से, जिनके मार्गदर्शन से मैं आज तक यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं गुजारिश करूँगा कुणाल जी से कि स्टेज पर आए। अब बदलेगा, हाँ बदलेगा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा। मेरे को यहाँ आने का कुछ ऐसा नुकसान नहीं हुआ, मुझे फ़ायदा हुआ कि बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली, मोटिवेशन मिला, और कुछ ना कुछ लेके ही जा रहा हूँ मैं, लॉस में नहीं जा रहा हूँ। बाकी पंडित लोग वो उपाय ये वो बड़ा भरमाते हैं, इनमें ऐसा कुछ नहीं है। इंसान कर्मों से ही आगे बढ़ता है और बिल्कुल ये जीवन की सच्चाई बताते हैं। बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा लगा। मैं शुरू से इस बात को बिलीव करता हूँ, ये जो कर्म है, कर्म से ही इंसान को सब कुछ मिलता है। यदि हमारे को कोई भी सलाह चाहिए, यदि हमारे जीवन में, हमारी ज़िंदगी में, हमारी रोज़ाना लाइफ में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है, तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ कुणाल कुमार जी के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि वही मेरे हिसाब से सही एक इंसान है जो हमारे को एक सही राह दिखा सकते हैं। हम अपने सारे फ्रेंड सर्कल को कहेंगे कि कुणाल जी जैसा कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं है। काफ़ी कुछ सीखने को मिला यहाँ पे, और ये है कि हाँ, रियल सक्सेस अगर हमें चाहिए तो ऐसे ही हमें अपना वर्क करना पड़ेगा। विदाउट वर्क आपको कोई भी सक्सेस नहीं मिलेगी। हम पूरे जीवन सीखते रहते हैं और ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हम सब कुछ बिल्कुल ठीक ही सीखें। हम गलत भी तो सीख सकते हैं। वही गलत हमारे जीवन के रास्ते की बाधाएं बनते हैं। सीखते हम अपने आसपास से हैं, मगर इसका फल हमें अकेले भोगना पड़ता है। हम तभी ठीक को जानेंगे जब हम गलत को जानेंगे। हमें गलत को पहचानना आना चाहिए और इसके लिए कई बार हमें मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है, और ये मार्गदर्शन हमें कई बार जन्म कुंडली द्वारा भी प्राप्त होता है। अब बदलेगा, हाँ बदलेगा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा, किस्मत। अरस्तु का एक अनुकरण सिद्धांत है जो कई बार लागू होता है। अरस्तु एक महान दार्शनिक हुए हैं, उनका नाम सुना है किसी ने? कई बार बच्चा नकल करके सीखता है। बच्चा देखता है अपने पिता को, वो धीरे धीरे लागू करना शुरू कर देता है अपने जीवन में। उसके पिताजी ड्रिंक कर रहे हैं, उसके पिताजी सिगरेट पी रहे हैं। अब आप कितना भी उसको समझा लो कि बेटा ये गलत है, वो बच्चा कभी नहीं मानेगा कि ये गलत है, क्योंकि वो बचपन से तो देखता है मेरे पिता तो दुनिया के महानतम इंसान है, वो कभी कोई गलत काम नहीं कर सकते। आप अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठा रहे हो, आप अपनी माता के साथ गंदा व्यवहार कर रहे हो, तो आपका बच्चा भी यही सीख रहा है, क्योंकि मेरे पिता कभी गलत नहीं कर सकते। उसके सबसे बड़े गुरु आप ही तो हैं। माता पिता उसके लिए पूरा ब्रह्मांड है। जो वो सीख रहा है एक दिन उसको लागू भी करेगा। भविष्य में कोई पंडित, कोई ज्ञान उनके भाग्य को नहीं बदल सकता, क्योंकि जो व्यक्ति कर्म पर ध्यान नहीं देते, ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी अपने कर्मों को नहीं सुधारते, उनके भाग्य में परिवर्तन लाना एक असंभव सी बात है। जब हम सीखते हैं तब ये नहीं हो सकता कि मुझे ये सीखना है और ये नहीं सीखना। कई बार ना चाहते हुए भी हम बहुत गलत सीख लेते हैं और कई बार बहुत अच्छा भी सीख लेते हैं। इस अच्छे से गुण पैदा होता है और बुरे से अवगुण। इस अच्छे और बुरे के बीच ही हम
पूरी लाइफ बिता देते हैं। जब किस्मत मौका देती है तब हमारा अच्छा यानी गुण जो है वो सही समय पर ऊंचाइयां हासिल करता है। इसी को हम कई बार सफलता भी कह देते हैं। ऐसा ही एग्जाम्पल रेणु गर्ग जी का भी है। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने अपनी पढ़ाई के साथ बहुत सपने देखे और उन सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ाई करी, लेकिन शादी हो गई। शादी के बाद पति, सास, ससुर, फिर बच्चे, इतनी जिम्मेदारियों को देखते हुए उन्होंने सोचा कि अब मैं अपने सपनों को, अपनी फाइलों को, अपनी डिग्रियों को एक फाइल में लगा के रख देती हूँ। लेकिन वो हमेशा सोचती रहती थी, लोगों को सजेशन देती रहती थी। तो उनके हस्बैंड ने एक दिन उनको बोला कि तुम इतना बढ़िया सजेशन देते हो तो इसको खुद क्यों नहीं शुरू करती। उन्होंने अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया, इंटीरियर डिजाइनिंग में एक डिग्री प्राप्त की, फिर अपने एक दोस्त का उसका इंटीरियर किया, और उसके बाद क्या था, अच्छे काम के पारखी भी बहुत लोग होते हैं। अगर मेरे किसी ज्ञान से मेरे पास आप में से कोई आए अपनी जन्म कुंडली दिखाने और उसके भविष्य में परिवर्तन आ जाए, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी पब्लिसिटी है, क्योंकि आपको मेरे दिए किसी ज्ञान से बहुत फायदा हुआ। तो आप जितने भी लोग होंगे उनको बोलोगे कि यार एक बार कुणाल जी को अपनी कुंडली दिखाओ, बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों, ऐसे ही एक लेडी की कहानी। जब मैंने अपना काम शुरू करने के लिए सोचा था, उस समय ना तो मेरा कोई किसी से संपर्क था, ना लोग मुझे कोई जानते थे। जो भी मैंने काम शुरू किया वो कोई एक हस्बैंड के फ्रेंड हैं, उनसे कोई काम, उनके घर का एक बार काम शुरू किया, लेकिन वो काम करने के बाद वो काम वहीं पर ही रह गया। इतनी मेहनत करने के बाद भी बार बार ऐसा लगता था कि शायद ही मैं कभी इस मुकाम पर पहुंच पाऊं जहां पर मैं आज हूं। मेरे हस्बैंड का कॉन्फिडेंस मेरे साथ में था। काम तो मैं करना चाहती थी, लेकिन बीइंग अ हाउसवाइफ मैं कुछ भी ना कर पाती अगर मेरे हस्बैंड का कॉन्फिडेंस मेरे साथ में नहीं होता। मेरे हस्बैंड का कॉन्फिडेंस और कुणाल जी का मोटिवेशन। कुणाल जी के संपर्क में मैं अपनी एक साइट पर आई जहां मेरा काम चल रहा था, और कुणाल जी भी वहां पर एज ए वास्तु कंसल्टेंट आए हुए थे। मैंने जब उनको बताया कि कुणाल जी काम की तारीफ तो मेरे सभी करते हैं, बट मेरे को वो चीज़ नहीं मिल पाती अभी भी जो मुझे मिलनी चाहिए। तो उन्होंने मेरी कुंडली देखी। कुंडली देखकर उन्होंने मुझे कहा कि जो आपने काम जो सिलेक्ट किया हुआ है अपने लिए, वो तो आपका बिल्कुल ठीक है। तरक्की ना मिलने के बहुत से कुछ कारण मुझे आपकी कुंडली में दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए उन्होंने मुझे कुछ बताया कि आप इन स्टोन्स को धारण कीजिए। तो जब मैंने उन स्टोन्स को पहना, जो वो मेरा काम, मेरे पास क्लाइंट आते थे, वो कंफर्म होने लगा। तो धीरे धीरे उस चीज़ से मेरा हौसला भी बढ़ने लगा। और कुछ ऐसी भी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई, जैसे मेरे काम में वास्तु का थोड़ा सा होना बहुत ज़रूरी होता है। तो कुछ टिप्स भी उन्होंने दिए कि रेणु जी, आप इन टिप्स के ऊपर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, ताकि जब आप ये टिप्स देंगे तो आपके क्लाइंट्स को भी फ़ायदा होगा। कुछ ऐसे टिप्स जो शायद ही किसी और को पता हो। इतनी छोटी उम्र में कुणाल जी के पास इतना ज्ञान होना कभी कभी मुझे बहुत आश्चर्यचकित करता है, क्योंकि मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा है, लेकिन जिस तरह से कुणाल जी हमसे बात करते हैं या हमें किसी बात के लिए कुछ समझाते हैं या कोई दिशा दिखाते हैं, ऐसा शायद ही मैंने किसी और को देखा हो। मेरे मायने में सफलता का सूत्र है हार्डवर्क, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। आज मेरी कंपनी रेडियस जिस मुकाम पर है, उसमें मेरी मेहनत और डेडिकेशन के साथ साथ जो कुणाल जी ने मुझे एक सही दिशा दिखाई, उसका बहुत बड़ा हाथ है। किसी भी इंसान को एक अच्छी दिशा और एक अच्छा मार्गदर्शक मिल जाए तो वो किसी भी ऊंचाइयों को छू सकता है। आज अगर 10 इंटीरियर डिजाइनर टॉप पे हैं तो उनमें से रेणु गर्ग जी एक हैं। इन्होंने सिर्फ लोगों के घर में चेंजेस करके नाम नहीं कमाया, इन्होंने रेडियस नाम की एक कंपनी भी इस्टेब्लिश की, जिसकी आज ये एमडी हैं। और इनके ऑफिस में कम से कम 150-200 का स्टाफ है जो इनके यहाँ पे काम करते हैं।
और हमेशा ये अपने बच्चों को भी प्रेरित करती हैं, जो इनके पास आज स्टाफ है, कि आप भी अगर भविष्य में शादी के बाद अपना कोई बिजनेस करना चाहते हो तो जरूर आगे बढ़ो, जहां भी मेरी हेल्प चाहिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तो दोस्तों, पत्नी को सपोर्ट करें, इनका अपना भी बिजनेस है, अपनी भी इनकी फैक्ट्रियां हैं वजीरपुर में, लेकिन अपनी फैक्ट्री में चाहे जितनी मर्जी इनको परेशानी आए, लेकिन अगर कभी इनकी पत्नी को कोई समस्या आई है तो हमेशा ये उनके साथ खड़े होते हैं। कभी भी ये नहीं कि मेरा काम सफर करेगा, मेरा काम, वो कहते हैं मेरा काम तो मैं मैनेज कर ही लूंगा, लेकिन पत्नी मेरी कभी अकेला महसूस ना करे। तो मैं चाहता हूं कि हर पति इनकी तरह सोचे और अपनी पत्नियों को आगे बढ़ने में उनको प्रेरित करें। आज मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई भाभी भी मेरे साथ इस हॉल में मौजूद हैं, तो मैं धन्यवाद अपने पेरेंट्स का भी करना चाहूँगी जिन्होंने आज मुझे यहाँ तक पहुँचाया। ऐसे माता पिता को तो बारंबार नमस्कार। हमेशा अपने घर में हर एक सदस्य को उसकी योग्यता अनुसार उसको प्रेरित करते रहें और भविष्य के एक उज्जवल भविष्य के लिए कोशिश करें, कभी भी रुकावटें ना बने कि मेरी पत्नी अगर ज्यादा बड़ा बन जाएगी, ये ज्यादा कमाने लग जाएगी तो मेरी बेइज्जती तो नहीं होगी। मैं खुद अपनी पत्नी को कहता हूं कि तुम एस्ट्रोलॉजी सीखो। मैं आज 80% इंडिया से बाहर जाता हूं, तो मैं चाहता हूं यहां पर मेरे पीछे भी कुछ संभालने वाला होना चाहिए। जीवन में एक लक्ष्य जरूर बनाओ कि चाहे वो आपसे छोटा है, चाहे वो आपसे बड़ा है, चाहे वो आपका अपना है, चाहे वो आपका पराया है, अगर आप किसी भी रूप में उसका सहयोग कर सकते हैं तो निवेदन है उसका सहयोग जरूर करें, क्योंकि जब एक दिन उस व्यक्ति के भविष्य का निर्माण होगा तो वो कभी भी आपको भुला नहीं पाएगा। वो घर बहुत धन्य होता है जिस घर में बेटियां जन्म लेती हैं। भगवान इंसान को 3 मौके, लक्ष्मी की बात करते हैं, लक्ष्मी ज्यादा समझ में आएगी। लक्ष्मी हर इंसान को 3 बार मौके देती है। एक मौका तो बच्चा जन्म के साथ ही प्राप्त करता है मां के रूप में। दूसरा मौका मिलता है जब उसके घर में पत्नी आती है। दूसरा मौका पत्नी के आने पर क्यों मिलता है? हम जब कुंडली देखते हैं तो कुंडली के सप्तम भाव से हम डे टू डे इनकम देखते हैं, व्यापार, साझेदारी, पार्टनरशिप देखी जाती है, और पत्नी के साथ भागीदारी भी कुंडली के सप्तम भाव से देखी जाती है। अब सप्तम भाव की मालकिन है पत्नी, और चौथे घर से सुख, संपत्ति, इनकम, आय, भूमि, वाहन, प्रोग्रेस, बड़ा घर, प्रॉपर्टियां, संपत्तियां, ये सब चतुर्थ भाव से देखी जाती हैं। कुंडली में चौथा भाव मात्र का होता है, माता का होता है। तो माता को सुख देने से ही ये सारी चीजों की प्राप्ति होती है। माता ने जो सुख दिए वो सुख आप माता को रिटर्न करो और फिर देखो कैसे आपको चौथे भाव के सारे सुख प्राप्त होते हैं। उसी तरीके से कुंडली में सप्तम भाव से डेली होने वाली इनकम, व्यापार को अगर बढ़ाना चाहते हो, संपत्ति को प्राप्त करना चाहते हो, बिजनेस को फैलाना चाहते हो, तो सप्तम भाव की जो मालकिन है पत्नी, उसकी केयर करना आरंभ कर दो, उसको समझना शुरू कर दो। जिस भी पुरुष ने अपनी पत्नी को समझ लिया, मैं कहता हूं उसको कभी अपनी कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कलयुग में सुखों का कारक कई रूपों में धन है। शुक्र को सुखों का कारक माना गया है कलयुग में, और कलयुग को एक और नाम दिया गया है जिसको हम कर्मयुग कहते हैं। इसको चाहे कलयुग कहो चाहे कर्मयुग कहो, लेकिन एक ही बात है, जो आप कर रहे हो अगले जन्म में तो भुगत नहीं, इस जन्म में भी भुगतने पड़ेंगे, अच्छाइयां भी और बुराइयां भी। तो मैं चाहता हूं कि अपने हर एक कर्म पर पहले कंसंट्रेट करें कि आप जो कर रहे हैं उसे किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा है। तीसरा मौका व्यक्ति को मिलता है जब कोई बच्ची का जन्म होता है, लेकिन बहुत से लोग ये जान करके कि मेरी पत्नी के जो गर्भ में है वो जो बच्ची है, वो जो संतान है वो पुत्री है, उसकी हत्या कर देते हैं। जो लोग ऐसा पाप कर देते हैं, पता नहीं कितने जन, ऐसे भी तो बहुत लोग हैं, या आपने सुने होंगे किसी न किसी रूप से कि बच्चा गर्भ में आता है और गिर जाता है, बार बार वो स्त्री बच्चा कंसीव करती है और मिसकैरेज हो जाती है। ये वही लोग होते हैं जिन्होंने अपने पूर्व जन्म में ऐसे कर्म किए होते हैं। कितने जन्मों तक उनकी समाप्ति गर्भ में ही हो जाती, उनका जन्म नहीं हो पाता। पर मैं कहता हूं कि आप अपने कर्मों को सुधारो, पाप के भागीदार ना बनो। अगर आप अपनी पुत्रियों का गर्भ में ही उनको समाप्त कर दोगे
तो रेणु गर्ग जैसी इंटीरियर डिजाइनर, साइना जैसी बैडमिंटन खेलने वाली खिलाड़ी कहां से ला पाओगे? अगर बेटियां नहीं होंगी तो अपने बेटों को कहां पर ब्याहोगे? प्रकृति का एक नियम है, उसको बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। हम जो भी पाप करते हैं, आज हमने कोई गलती करी, कोई पाप किया, किसी को गलत बोला, तो उससे पाप बढ़ रहा है, राक्षसों को शक्तियां मिल रही हैं, राक्षस प्रबल हो रहे हैं। हम मंत्र उच्चारण करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं। अच्छा काम की परिभाषा क्या है? जो हम दूसरों से अपने लिए एक्सपेक्टेशन करते हैं, वही हमें सदैव दूसरों के साथ भी करनी चाहिए। हम आज एक संकल्प करने वाले हैं, सर्वत्र ऋण मुक्त महायज्ञ। आज इसका संकल्प होगा, यानी कि व्यक्ति की कुंडली में उसके प्रारब्धों के कारण जो भी ऋण हैं, उनसे मुक्ति के लिए संकल्प होगा, ताकि आप जब यहां से जाएं तो अपने हर एक दोष से मुक्त होकर के यहां जाएं। ये जो यज्ञ है, सर्वत्र ऋण मुक्त महायज्ञ, ये पूरे 1-1.25 महीने का प्रोसीजर है। किसी की भी कुंडली में सवदोष ऋण दोष बनता है जब पंचम पीड़ित होता है। पंचम पीड़ित कब होता है? जब उसके प्रारब्धों के दोष उस व्यक्ति को 99% तक फल प्राप्त नहीं करने देते, तो उससे मुक्त होना अनिवार्य है। आपने सुना होगा कभी, अगर टीवी पे आपने कोई प्रोग्राम देखा है, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि हर महीने के पहले बुधवार को हमारी संस्था द्वारा सूर्य विष्णु यज्ञ का बिल्कुल निःशुल्क आयोजन किया जाता है। अगर इस व्यक्ति को स्वयं कोई भी करे तो उसके 5-7 लाख रुपए खर्च होंगे, क्योंकि इस यज्ञ में सभी ग्रहों के 1.25 लाख जाप, उनका दशांश, तर्पण, मार्जन, फिर उनके एक चरण वैदिक जाप, 3 दिन विष्णु सहस्त्रनाम, 3 दिन महामृत्युंजय, 3 दिन आदित्य हृदय स्तोत्रम, और उसके बाद कम से कम 10-12 घंटे का यज्ञ और 2-3 हजार लोगों को खाना खिलाना, ये एक बड़ा प्रोसीजर है। तो सर्वत्र ऋण मुक्त महायज्ञ में तो गौशालाओं में जाकर के गायों को खाना खिलाया जाएगा, चारा खिलाया जाएगा ऋणों से मुक्ति के लिए, मछलियों को भोजन, जो भी इस ऋणों से मुक्त होने के लिए उपाय हैं वो सब किए जाएंगे। तो इन्होंने एक छोटी सी भेंट हमारी संस्था को दी है, तो इसके लिए बहुत बहुत इनका धन्यवाद। एक जोरदार तालियों के साथ 5,01,000 रुपए इन्होंने दिए हैं। मैं अकेला ही चला था काबिले मंजर, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा रेणु गर्ग जी का। सीता रूपी आत्मा का मन रूपी रावण जब हरण कर लेता है, तो श्री राम पौरुष रूपी शरीर के माध्यम से भक्ति और पराक्रम यानी कि हनुमान जी की सहायता से हमारी आत्मा रूपी सीता को मुक्त कराते हैं और मन पर यानी कि रावण पर विजय प्राप्त करते हैं। आए हुए अतिथियों को रामायण भेंट करने के पीछे जो उद्देश्य था वो मेरा यही था कि हर व्यक्ति अपने मन रूपी रावण पर विजय प्राप्त करे और सीता रूपी आत्मा को हमेशा मुक्त रखे। अब बदलेगा, बदलेगा किस्मत का लेखा। पहले तो मैं तहे दिल से आपका बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम करा और यहाँ पर सब लोग अपना कीमती समय निकाल करके आए हैं। सर, यहाँ पर आकर के जो मैंने वक्त बिताया आपके साथ, मुझे उसका बहुत वैल्यू पता चली, और जो आपने एक सही तरीके से जीने की एक राह दिखाई है, दैट इज़ कर्म, कि अगर हमारा कर्म अच्छा होगा तो हमारी आगे की ज़िंदगी, अभी की ज़िंदगी जो है वो बहुत अच्छे से बिताते चले जाएंगे हम। अक्सर क्या होता है, जब हम परेशान होते हैं, जब हम दुखी होते हैं, जब हमारे ऊपर कोई समस्या आती है, तो हम तुरंत ही किसी एस्ट्रोलॉजर के या पंडित जी के पास भागते हैं। लेकिन पंडित लोग जो हैं वो हमारे को कोई 43 दिन, कोई 44 दिन, कोई 45 दिन का उपाय बताते हैं कि आप ये करो आपके साथ ऐसा होगा, आप ये करो आपके साथ ऐसा होगा। लेकिन उसके बाद भी कोई हमारे को रिजल्ट नहीं सही मिलता, कुछ भी पॉजिटिव जो होता है वो हमारे साथ नहीं होता। फिर हम तुरंत पंडित जी के पास जाते हैं और पंडित लोग जो है वो ये कहते हैं, अच्छा आपने ये कर लिया, कुछ नहीं हुआ, मेरे पास इसका एक उपाय है, क्योंकि मेरा डायरेक्ट लिंक जो है वो भगवान के साथ है। मैं ये पूजा करूँगा, ये इतने की होएगी, या 7,000 की होएगी, या 8,000 की होएगी, या 4,000 की होएगी। हम परेशानी में वो भी करवाते हैं। तो मुझे लगा कि पंडित जी के पास हमें शायद नहीं जाना चाहिए, पंडितों के चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए, वो 43, 44, 45 या 46 दिन के उपाय के चक्करों में हमें नहीं पड़ना चाहिए। और यहाँ आपसे मिलकर के मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा
और मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला कि आप कुछ हमारे को गलत राह दिखा रहे हैं या कहीं यहाँ ठगबाजी है जिस तरह पंडित लोग करते हैं। तो मैं सब ऑडियंस से ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ सब अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर के कुणाल जी के लिए एक बारी ताली बजाएं, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम हम सब के लिए करा। थैंक यू सो मच कुणाल जी, थैंक यू सो मच। देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि व्यक्ति की जन्म कुंडली बेस है। जन्म कुंडली है हमारे प्रारब्ध। हमने जो किया है वो हमें देखने को मिल सकता है हमारी जन्म कुंडली में। तो जन्म कुंडली एक अद्भुत ज्ञान है, लेकिन बेसिक जो हमें हमारे प्रारब्धों की जानकारी मात्र दे सकता है और हमारे भविष्य का एक आईना दिखा सकता है। लेकिन मनुष्य के कर्म ही होते हैं जो उसकी कुंडली को, उसके पूरी जीवन शैली को बदल सकते हैं। जन्म कुंडली एक तरह से हमारी लाइफ में अलार्म का काम करती है। जैसे एक्सीडेंट में बड़े डैमेज से बचने के लिए बाइकर हेलमेट लगाता है, अगर बादल छाए हुए हैं तो हम छाता लेकर घर से निकलते हैं। ऐसे ही जन्म कुंडली है। पहले कुछ चीजों का अंदाजा अगर हो जाए तो सावधान रहा जा सकता है। कुछ कर्मों को ठीक करके अनहोनियों को हटाया जा सकता है। इसलिए जन्म कुंडली जरूरी है। अब बदलेगा, आप बदलेगा किस्मत का लेखा। मेरे पास जब लोग आकर के मिलते हैं, बोलते हैं कि कुणाल जी मैंने इस पंडित से कुंडली बनवाई, उससे बनवाई, अब क्या आपकी भी बनवानी पड़ेगी? तो मैं कहता था कि कुंडली बनाना आपकी समस्या का समाधान नहीं है। कई बार मैं कुंडली देखता था तो मुझे लगता था कि आपके घर में आपकी कुंडली तो बहुत अच्छी है। तो वो कहता था लेकिन अच्छा कुछ भी नहीं चल रहा है। मैं उनको बोलता हूं कि अपने घर की ड्राइंग बनाओ। एक व्यक्ति की धनु लगन कुंडली है और बृहस्पति उनके मीन राशि में विद्यमान है। हंस महापुरुष योग दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा राजयोग बना है। पहले नंबर पे भद्र योग, दूसरे नंबर पे हंस योग, तीसरे नंबर पे मालव्य योग, चौथे नंबर पे शश योग और पांचवें नंबर पे रोचक महापुरुष योग। तो हंस महापुरुष योग उस बच्चे की उसकी कुंडली में बना था, लेकिन वो परेशान था। जब उसका मैंने घर देखा तो घर में उसने बताया कि ईशान्य कोण में टॉयलेट, सीढ़ियां और रसोई घर बना हुआ है। तो उसने कहा कुणाल जी, मैंने कहा ये दोष है, तीनों गलत हैं। तो उसने कहा कुणाल जी मैं तो इसको ठीक नहीं कर सकता, मेरे पास तो ना पैसे हैं इतने, जितना भी मेरे पापा ने पूरे जीवन में जो फंड था, जो पैसा इकट्ठा किया, उस सब को खर्च करके मैंने सारा पैसा जो है वो घर बनाने में लगा दिया। तो ऐसे ही अनेक लोगों की परेशानी सुनते सुनते मेरे मन में भी ये विचार आया कि कोई तो समाधान होगा जो इन लोगों की समस्याओं से इनको मुक्ति दिला सकता है। कई बार मैंने देखा है कि कुंडली बहुत अच्छे होने पर भी परेशानियां जो हैं वो इंसान का पीछा नहीं छोड़ रही। तो ये भी तो हो सकता है कि वो जहां पर रहता है वहां के वास्तु में कोई त्रुटि हो। कुंडली और वास्तु का संतुलन अगर सही बन पड़ता है तो हम अपनी लाइफ में वो कर सकते हैं जो करना चाहते हैं। अब बदलेगा, आप बदलेगा किस्मत का लेखा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं संकल्प ले रहा हूं कि आज के बाद अगर कोई भी बच्ची से रिलेटेड, लड़की से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड कि मेरी बेटी की पढ़ाई, मेरी बेटी की शादी या मेरी बेटी या मेरे लिए लड़की, कोई भी कभी मेरे से कोई सवाल पूछने, कुंडली दिखाने आएगा, मैं कभी उससे कोई फीस नहीं लूंगा। कभी भी आप कभी भी मेरे ऑफिस में आए और 100% ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई कंसल्टेंसी नहीं ली तो मैं आपको बताऊंगा और आपको विदा कर दूंगा। दोस्तों, पूरा टाइम आपको दूंगा, ये संकल्प मेरा है। क्योंकि कितना भी पैसा कमा के देखो, ये होगा 4 पंडित हैं, एक पंडित ने 100 करोड़ रुपए कमाए, एक पंडित ने 50 करोड़ रुपए कमाए, एक पंडित ने 20 करोड़ रुपए कमाए, मैंने सपोज 5 करोड़ रुपए कमाए। लेकिन अब हम चारों की मृत्यु होगी तो क्या ऐसा है कि भगवान, ईश्वर उनकी इनकम को देख करके उनको उस घर में जन्म देगा? उसके कर्मों को देख करके। तो दोस्तों, जितने भी लोग चावल लेकर के आए थे, हम संकल्प करने जा रहे हैं। सब अपने चावल अपने हाथ में ले लें। तो ये संकल्प सभी खड़े होकर संकल्प करेंगे, क्योंकि संकल्प जब कोई भी लिया जाता है तो खड़े होकर के लिया जाता है।
सपरिवारस्यां श्रुत स्मृत पुराणोक्त फल प्राप्ति कामः कायिक वाचिक मानसिक सांसारिक चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम च इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुर्गोपशमनार्थम। ज़िंदगी जीने के लाइफस्टाइल है वो हम यहाँ से सीख के जा रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में आती है तो हम फ़ोन करके या उनसे मिल के उसका समाधान कर सकते हैं। किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो हम पंडितों के चक्रों में ना पड़कर इनसे हम अपना समाधान ले सकते हैं, कुणाल जी से। रगड़ रगड़ हर चौखट पे मिटी लकीरें मस्तक की, मगर नहीं बदले जीवन के हालात। पहली दफ़ा आए थे, पहली दफ़ा में इतना ज्ञान मिल रहा था, इतना सब कुछ मिल रहा था जिससे दिल और मन प्रसन्न हुआ। हम चाहते हैं कि आगे जितना भी समाधान हो और हमें ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले आने के लिए, हम इनके साथ जुड़ना चाहते हैं। अब जाके हुई है पूरी सच्चाई की तलाश, अब जाके मिले हैं भटके दिल को सच्ची आस। मैं भी देख रहा था यहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई थी। उस भीड़ में हर व्यक्ति पैर छूने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज हमारे कुणाल जी ने लोगों का हृदय, लोगों की आत्मा को छू लिया। पैर छुलवाने वाले लोग जो हैं वो बाहर बहुत मिलेंगे। आप लोगों से बस मैं यही गुजारिश करूंगा, यही अच्छे कार्य जो आज इन दो हाथों से हो रहे हैं, मैं ये समझता हूं आने वाले समय में 2 लाख हाथ होंगे, 2 करोड़ हाथ होंगे और शायद उससे भी ज्यादा होंगे। अब बदलेगा, हाँ बदलेगा किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा।